मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज हम थर्ड हाउस पे बात करेंगे। थर्ड हाउस वैसे तो हमारे करेज का है। इसमें लिखा गया है थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस एज इट रिप्रेजेंट्स शोल्डर्स, लिम्स एंड करेज। क्लास स्टार्ट कर। तो मैंने तो अच्छा माइक नहीं ऑन किया। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है क्लास में जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में स्वागत है आपका। हम आज बात करेंगे थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस वैसे तो हर हाउस, हमारी हॉरोस्कोप में 12 हाउस होते हैं। हर हाउस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हाउस की क्या महानता है इसके बारे में बताते हैं। द थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस एज इट रिप्रेजेंट्स shoulders, limbs and courage, valor of the native। इंसान का हौसला, इंसान का डे टू डे लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में, अपनी घर की एक्टिविटीज़ में जो इनपुट है वो कितना काम करता है, कितनी इनपुट देता है अपने आप को सक्सेस करने के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए। ये तीसरे घर से देखते हैं कि इंसान की एनर्जी लेवल क्या है, कितना वो अपने लिए खर्चता है, कितना अपनी एक्सरसाइज पे खर्चता है, कैसा वो अपने प्रोफेशन में इनपुट देता है, कैसे घर में हर समय लाइवली रहता है, ये थर्ड हाउस ही बताएगा। इट आल्सो रूल्स ओवर राइट ईयर। जब हम कोई भी चीज़ हमारे पास दो है तो लेफ़्ट और राइट में फ़र्क होता है। राइट साइड हमारी आ जाती है जो कुंडली का पहले घर से लेके 7वें घर तक का जो भाग है, 15 डिग्री एरीज से लेके 15 डिग्री लिब्रा तक का जो भाग है वो हमारी राइट साइड का है। या ये कह लें कि लिब्रा वहाँ नहीं है, असेंडेंट कोई और डिग्री का है। हम कहेंगे असेंडेंट की 15 डिग्री से लेके 7th हाउस की 15 डिग्री तक हमारी बॉडी का राइट साइड है, और 7th हाउस की 15 डिग्री से लेके असेंडेंट की 15 डिग्री के जो पहले 0 से लेके 15 डिग्री तक है वो हमारा लेफ्ट भाग है। हमारी हाउसकोप में जो दो चीज़ें हैं लेफ़्ट और राइट में बटी हुई हैं। हमारी बॉडी में जो दो चीज़ें हैं लेफ़्ट और राइट में बटी हुई हैं। हमारी बॉडी में जो एक चीज़ है वो कोई एक चीज़, एक हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पे राइट ईयर आ गया, सुनने की शक्ति आ गई, दाईं तरफ से सुनने की। यदि हम देखेंगे थर्ड हाउस में कोई अफ्लिक्शन है आपके, और जेमिनी साइन में भी अफ्लिक्शन है, और जेमिनी साइन का जो मालिक है मरकरी, उसमें भी कोई अफ्लिक्शन है, हम बोलेंगे कि थर्ड हाउस में प्रॉब्लम हो सकती है। और तो ईयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेटिंग स्किल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट जो आपका गला है वो भी थर्ड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक जो आपका गर्दन है जो आपकी, उसको भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में पूरा एक स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, वो उनको एज ए होल थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, वो रूल करता है। इसका मालिक मरकरी है, वो भी नर्व सिस्टम का कारका है, इसलिए हम नर्व्स को थर्ड हाउस में जरूर देखेंगे। टॉन्सिलाइटिस जो हमारे गले में इन्फेक्शन के समय हो जाते हैं, टॉन्सिल हो गए आपको, जिसको हम पंजाबी में, हिंदी में, अपनी रफ भाषा में बोलते हैं कि गलवक्कड़े हो गए, ऐसा कोई शब्द है उनके लिए। गिल्टियाँ ऐसे गले में आसपास जी हो जाती, ग्लैंड्स हमारे जो है सूज जाते हैं, और वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस इज सेकंड टू सेकंड एंड 8th ऑफ द 8th हाउस एज वेल। आप जानते हैं कि दूसरे से दूसरा है और 8वें घर से 8वां है। देयरफॉर इट आल्सो रिप्रेजेंट्स सम ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ दीज हाउसेज आल्सो। जो बड़े रिफाइंड वे में दूसरे घर की कुछ बातें भी अपने लिए रखता है और 8वें घर की बातें भी करता है, लेकिन करता थोड़ा रिफाइंड वे में है। देयरफॉर इट आल्सो रिप्रेजेंट्स सम ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ द हाउसेज in a more refined way, like it clarifies
significations of power or origin of speech, और communication and mode of death also। 8वें घर से 8वां होने की वजह से आपका किसी भी व्यक्ति का डेथ कैसे होना है, ये थर्ड हाउस उसको उसका तरीका बताता है कि ये व्यक्ति इस दुनिया को रुखसत किस तरीके से करके जाएगा, बीमारी से करेगा, एक्सीडेंट से करेगा, क्या उसकी बहुत लंबा चल के लंबी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, या यंग एज में उसको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ये डेथ का जो तरीका क्या है, एक इंसान जो पैदा हुआ उसने ज़िंदगी से जाना कैसे है, ये इसमें उसका जो मोड ऑफ डेथ है, तरीका जाने का तरीका, डेथ का तरीका क्या रहेगा, ये थर्ड हाउस से पता चलता है। द थर्ड हाउस इज आल्सो 12th ऑफ द 4th। चौथे घर माता का घर है, सुख स्थान है, उसका भी 12वां है, एंड हेंस रिप्रेजेंट्स द मेंटल इंस्टेबिलिटी ऑफ द एंड मदर इलनेस। चौथा घर कैंसर साइन का पक्का घर है, इसलिए हम अपने मन की शांति वहीं से देखते हैं, मन का सुख वहीं से देखते हैं, आपके घर में ही आपका सुख होता है। उसके 12वें स्थान से आपकी उस सुख की, उस मानसिक स्थिति की इंस्टेबिलिटी भी देखते हैं, और क्योंकि ये मदर का घर होता है, मदर की लैप होती है, मदर की गोदी होती है, तो मदर की हेल्थ को भी उसी से देखते हैं, क्योंकि ये मदर का परमानेंट घर है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे कोई भी साइन बैठा हो तो ये उससे 12वां होने की वजह से उसका नाश करता है, हर घर से उसका 12वां उसका नाश करता है, दूसरा उसकी वृद्धि करता है। एंड यदि मदर घर से बाहर है, हॉस्पिटलाइजेशन भी यहीं से देखते हैं। आपकी खुद की यदि हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो भी हम 4th हाउस से 12वां होने के नाते थर्ड हाउस से देखते हैं। आपको जेल होती है तो भी आप घर के बाहर रहते हैं, घर के बाहर रह के आपको जेल का घर 12वां होता है, लेकिन उससे पहले आपको जेल जाने से पहले आपको घर से बाहर जाना पड़ता है। पुलिस घर से आपको बाहर ले जाती है, तो उस समय जेल जाने से पहले जेल तभी बनती है यदि तीसरे घर का एक्टिव होना जरूरी है, तीसरे घर में मेलेफिक इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में तीसरा घर एक्टिव होगा तभी आप जेल जाएंगे। 12वां घर जेल का जरूर है, लेकिन पहले घर से बाहर निकलेंगे तभी जेल जाएंगे ना, इसलिए थर्ड हाउस जेल को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद द कार का 4th हाउस आर मार्स फॉर करेज, वायलेंस, लिम्स। जो मंगल है, ये थर्ड हाउस में मंगल जो है वो लिम्स का कारक है, करेज का कारक है, वायलेंस का कारक है। मंगल उत्तेजित करता है बंदे को, बंदा वायलेंट हो जाता है, बंदा उग्र हो जाता है। और मंगल जितने हमारे मसल्स हैं उनकी जो टाइटनेस है, जैसे कोई बाइसेप बनाता है, कोई एब्स बनाता है वो एक्सरसाइज करने के बाद, उनकी जो स्टिफनेस है उसका मंगल कारक है। उसमें जान जितनी है, एक आपके बाजुओं में कितनी ताकत है, ये भी वो मंगल उसका कारक है। लेकिन करेज, आपका हौसला, वो भी मंगल, जितना आपका मंगल आपकी कुंडली में बलवान होगा, आपका करेज, आपका हौसला उतना ही बुलंद होगा। तो कारका फॉर द 4th हाउस मार्क करेज इसलिए है। और यदि हम मरकरी फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स, बुध जितना बढ़िया होगा, ये हाथ की छोटी उंगली जितनी पुष्ट होगी, लंबी होगी, बढ़िया होगी तरीके से, उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगी। आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे और आप जो बोलना चाहते हैं वही बोलेंगे। ऐसा कई बार ऐसे लोगों के साथ होता है जिनकी ये छोटी उंगली छोटी होती है, सेकंड, ये जो आपकी दूसरी उंगली है रिंग फिंगर की, सेकंड स्पर्म पे नहीं पहुंचती है। वो बोलना कुछ होता है, बोल जाते कुछ और, कई बार वो गड़बड़ हो जाती है। वो सिंगिंग करना चाहते हैं, गाना भूल जाता है, सुर भूल जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें मरकरी की होती हैं, कम्युनिकेशंस की। पावर, नर्वस सिस्टम जितना भी है, जितनी भी गोल नाड़ियां हैं जिनमें खून बहता है, या जितनी भी गोल चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन की तारें हैं जिनमें करंट चलता है, वो कम्युनिकेशन में काम आती हैं, वो बुध की होती हैं। तो थ्रोट भी बुध का होता है, क्योंकि आपके जो सुर हैं, आपकी जो वाणी है, अच्छी बुरी, गंदी भद्दी, बहुत सुरीली कैसी भी है, वो आपके गले से निकलनी है। इसलिए बुध जो है गले का भी कारक है, गले में बोलने का कारक है। हमारे स्पीच का जो कारक है वो भी बुध है। सैटर्न
यहाँ पे बुरे कामों की निशानी है, मिजरीज आपके पास जो आपको कष्ट आते हैं वो भी सैटर्न के पास हैं, आपके जितने लॉस होते हैं वो भी सैटर्न उसकी का कारक है, बीमारियां जिसकी आपको जितनी आपको पड़ती हैं वो भी सैटर्न के पास हैं। और यहाँ पे बुध बृहस्पति जो प्लैनेट है वो ईयर्स का कारक है, बुध वाणी का हो गया, मंगल मसल्स का हो गया, और बुध कम्युनिकेशन का हो गया, बुध आपके करेज का हो गया, आपके हौसले का हो गया, आपके शरीर में कम्युनिकेशन कैसी स्किल्स कैसी हैं उसका हो गया, मंगल यहाँ पे आपके मसल्स का हो गया, आपकी ताकत का हो गया, आपके करेज का हो गया, और सैटर्न यहाँ पे मिजरीज का हुआ, लॉसेस का हुआ और डिजीज़ का हुआ, और बृहस्पति यहाँ पे ईयर का है। हम बृहस्पति ईयर का कैसे कारक मानते हैं? बृहस्पति हवा है, बृहस्पति हवा को कंट्रोल करता है। कान में जो हम ध्वनि सुनते हैं वो हवा का ही एक खेल है। हमारे कान में एक पर्दा होता है, उस पर्दे को जब जो हम सुन रहे हैं वो पर्दे के ऊपर टच होता है, वो टच होने के बाद वो पर्दा कान के अंदर एक कूलर लगा होता है, वहाँ पे जाके उसको पल्सेस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में चेंज करके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ये इस तरह की आवाज़ आ रही है। ब्रेन उसको सेंस करके सुनता है, फिर आपको सेंस करता है कि आप जो सुन रहे थे, आवाज़ सुन रहे थे, उसका मतलब ये है। तो ये यहाँ पे मेन कारक बृहस्पति है। जब कोई कान की बीमारी आती है तो बृहस्पति की अफेक्शन भी देखनी पड़ती है।